हम सीखने वाले हैं तृतीय पाठ सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु। पितामही एकां नूतनां कथां कथयतु। वत्से त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोषि। अद्य नीतिश्लोकान् शृणु। इधर एक बच्ची होती है जो अपनी दादी से कह रही है, हे दादी प्लीज़ मेरे को एक अच्छी सुंदर कथा सुनाओ। तो दादी बोलती है कि बेटा रोज़ कथा सुनते नहीं है, आज एक दिन तुम नीति श्लोक सुनो। तो बच्ची कहती है नीति श्लोकाः आम नीति श्लोकाः नाम सुभाषितानि। किं नाम सुभाषितानि? सुष्ठु भाषितानि इतानि सुभाषितानि अर्थात शोभनानि वचनानि तानि सर्वदा जनानां हिताय भवति। तो इसमें कहा गया है कि वो बच्ची पूछती है कि दादी सुभाषितानि क्या है। तो दादी बोलती है जो अच्छी भाषा है वो सुभाषितानि है, उसमें अच्छे वचन होते हैं। तो वो जो है हमेशा लोगों का हित के लिए होती है। फिर उसके बाद बच्ची बोलती है सुभाषित पठनेन कः लाभः। सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धे च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। यः सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति सः बहून् लाभान् प्राप्नोति। तो इसमें दादी जी कह रही हैं कि इससे क्या होता है, आदर्श होता है हमारा जीवन और उसका जो निर्माण होता है उसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है। इससे हमारा जो जीवन है उसमें सुख समृद्धि भी आ जाता है, क्योंकि उससे हम अच्छे वचनों का बोलने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद वो बच्ची बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। अहो सुंदरम यदि एवं तर्हि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। तो इसमें कहा जा रहा है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा ही है तो मैं अवश्य नए नए सुभाषित पढ़ूंगी। फिर सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टता मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अतः सर्वे अवश्य सुभाषितानि पठन्तु। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम् अवगच्छन्तु, जीवनं सुखमयं च कुर्वन्तु। इसमें दादी जी कह रही हैं कि सुभाषित जो है वो हमारे कर्तव्य और हमारा जो कर्तव्य नहीं है उसके विषय में हमें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन देता है। इसलिए हमेशा हमें सुभाषित पढ़ने चाहिए। इसे पढ़ने से हमारे जीवन के जो रहस्य हैं उनकी तरफ हम जाते हैं, जीवन को सुखमय भी कर देते हैं। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, कुछ सुभाषितानि दिए गए हैं, चलिए साथ में गाते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसमें हमें बताया गया है कि जो देव हैं गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्या अस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसमें कहा गया है गायन्ति का मतलब है सिंगिंग, देवा मतलब जो इंग्लिश में डाइटी कहते हैं और हिंदी में देवता। किल गीतकानि वो खुशी से एक अच्छे गीत गाते हैं। वो धन्य प्लस अस्तु, ठीक है, ये है जो इधर भी दिया गया है धन्या और अस्तु। तो वो धन्य है जो भारत भूमि का भाग है। स्वर्गा पवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसमें कहा गया है कि जो स्वर्ग के लोग हैं और जो मानव जीवन के लोग हैं उधर दोनों के दोनों हैं, बल्कि देवता ओनली स्वर में ही जी रहे हैं। पुरुष जो है, जो हम मानव हैं वो पुरुष भी बन सकते हैं और सुर भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद अगला श्लोक।
गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करीच सिंहस्य बलं न मूषकः। इसमें कहा गया है गुणी ही गुणों के बारे में जानता है, नहीं जानता वो निर्गुण है। बली बल के बारे में जानता है, जो नहीं जानता है वो निर्बल है। फिर उसके बाद जो पिको होता है एक कोयल ही वसंत के गुण के बारे में जानती है। वायस मतलब कौवा, जो एक कौवा होता है वो इसके बारे में नहीं जानता। करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, जो शेर का जो बल है वो मूषक नहीं जान सकता क्योंकि वो बलवान नहीं है। फिर उसके बाद इसी प्रकार गुणवान जो हैं वो गुणियों के बारे में जान सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमे नवाम्बुभिर्दुर्विलम्बिनो घना, अनुद्यता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभावैवैष परोपकारिणाम। इसमें कहा गया है होता है, भवन्ति पहले लिया गया है, बल्कि अन्वय के हिसाब से तरवा फलोद्गमे नम्रा भवति, मतलब तरवा हम पेड़ को कहते हैं। जैसे कि नीचे की पिक्चर में भी दिया गया है, देखिए इधर नीचे की पिक्चर में दिया गया है जो तरवा, ये फलों के आने के बाद फलोद्गमे, इसका मतलब होता है फलों के आगमन के बाद वो नम्र हो जाते हैं, वो नीचे झुक जाते हैं। उसी प्रकार जो बादल होते हैं वो भी जब उनमें पानी आ जाता है उसी के बाद उनकी वैल्यू होती है, इसलिए वो झुक जाते हैं। फिर ये भी श्लोक हो गया है हमारा कवर। फिर यथा चतुर्भिः कणकं परीक्षते निघर्षण छेदन तापताडनै, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इसमें कहा गया है जिस प्रकार, यथा का मतलब है जिस प्रकार, 4 प्रकार से कणकम प्रतीक्षते, कणकम होता है गोल्ड। गोल्ड को किस प्रकार हम टेस्ट करते हैं, एक तो उसे घिसते हैं, हम उसे घिसने के बाद टेस्ट करते हैं, उसमें छेद करते हैं बहुत सारे, उन्हें अलग अलग प्रकार से काटते हैं, फिर उसके बाद उसे आग में रखते हैं, फिर उसके बाद उस पर हथौड़ियाँ मारते हैं। इस प्रकार से उसी प्रकार पुरुष की भी जो परीक्षा होती है वो कुल, उनके पेशेंस, उनके गुण, उनके कर्मों से हम उनकी परीक्षा लेते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे। फिर देखिए इसी प्रकार इधर भी दिखाया गया है, एक जो सुनार है इधर इसको देखता है ध्यान से, इसका निघर्षण करता है, फिर इधर ताप, इधर इसे हथौड़ियों से मारता है और सोने की परीक्षा लेता है कि वो सच में असली सोना है क्या। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीप्यन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। तो इसमें कहा गया है कि जो पुरुष होते हैं उनमें उसमें 8 गुण होते हैं, प्रज्ञा, कौल्य, दम और श्रुतम। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो मानव, इसके भावार्थ में देख लेते हैं, विशेष ज्ञान, कुल, संयम, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, सामर्थ्य अनुसार दानशीलता, कृतज्ञता, मतलब अंदर से अच्छा भाव। इसी प्रकार ये 8 गुण होते हैं एक इंसान के अंदर। मानव को जो उत्तम गुण वाला मानव है,
उसको हम पूजते हैं, उनके गुण की वजह से ही हम मानवों को पूजते हैं। फिर उसके बाद न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मं धर्मः सहनो यत्र न सत्यम् अस्ति सत्यम न तद्दच्छलम् अभ्युदये। तो इस अभ्युपैति न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, इसका मतलब है वो सभा नहीं है जहाँ पे बूढ़े लोग नहीं हैं, क्योंकि और वो बूढ़ा इंसान नहीं है जहाँ जो धर्म की बात नहीं करता। इससे हमें बताया गया है कि वो सभा जहाँ पे बूढ़े इंसान होते हैं वहाँ पे धर्म की बात होती है और लोक हित की बात होती है। वो धर्म नहीं होता है जहाँ पे कोई छल हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम अगले श्लोक पे बढ़ते हैं, जो हमारा 7वां श्लोक है। दुर्जनेन समम सख्यम प्रतिम चापि न कारेत उष्णो दहति चांगार शीतम कृष्णायते करम। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। दुर्जनेन मतलब जो दुर्जन होते हैं, देखिए इधर। फिर उसके बाद उनके साथ सख्यम और प्रीति मतलब उनकी संगति में रहना या उनके साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जब वो गुस्से में होते हैं तो वो अंगार की तरह होते हैं, हमारे हाथ जलाते हैं, पर जब वो शांत होते हैं तब भी हमें वो अंदर से काला बना देते हैं, हमें बुरी आदतें डाल देते हैं। इसलिए हमें दुर्जनों के साथ नहीं रहना चाहिए। यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध्यति। इधर पुरुषकारेण नहीं, देवम को हमारा भाग्य कहा गया है। जिस प्रकार एक देखिए एकेन चक्रेन इधर दिया गया है, ही को और ए को ई की मात्रा ई और ए मिलकर यह बन गए हैं आधा। फिर उसके बाद हेकेन चक्रेन रथस्य इति, जो एक रथ है वो एक चक्र से नहीं चलता, उसको 2 पहियों की ज़रूरत होती है। एक पहिया होगा दूसरा नहीं होगा तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाएगी। उसी प्रकार जो एक मानव जीवन होता है उसमें पुरुष कार्य मतलब मेहनत और देवम इसका मतलब है भाग्य। मेहनत के बिना हमारा भाग्य सिद्ध नहीं होता। हम अगर हमारे भाग्य में अच्छा है और हम मेहनत नहीं करते हैं तो भी हमें कष्टों का सामना करना होगा। फिर ये कुछ शब्दार्थ हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। अभ्यासात जयति सिद्धि, तो इसे हम हमारे नोटबुक में देखेंगे। तो चलिए हम नोटबुक में चलते हैं। ये रहा हमारा अभ्यासात जयति सिद्धि। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसका मतलब है एक पद में हमें उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गीतानि के गायन्ति, गीत कौन गा रहे हैं? तो हमारे पहले श्लोक, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पर्धमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। इसमें बताया गया है कि जो देव हैं वो गीत गाते हैं। कह बलम न वेत्ति निर्बल, कह वसंतस्य गुणम वेत्ति पिका, पिका मतलब कोयल। मूषकः कस्य बलम न वेत्ति सिंहस्य, फलोद्गमे के नम्राः भवन्ति तर्वः, केन समं सख्यं न करणीयं दुर्जनेन, केन विना देवं न सिद्ध्यन्ति पुरुषकारेण। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जिसमें हमें पूरे वाक्यों में उत्तर लिखना है। तर्वः कदा नम्रा भवन्ति, तर्वः फलोद्गमे नम्रा भवन्ति। जो पेड़ हैं वो फलों के आगमन के बाद वो नम्र हो जाते हैं। फिर समृद्धि भी के अनुदता भवन्ति, समृद्धि के आने के बाद कौन नम्र हो जाते हैं? वो सत्पुरुषां। सत्पुरुषां स्वभाव कीदृशं भवन्ति, उनका स्वभाव कैसा होता है? सत्पुरुषाणां स्वभाव परोपकारी नम्र च भवति। सत्यम सत्यम कदा न भवति, सत्यम सत्यम छलेन न भवन्ति, देवम कदा न सिद्ध्यन्ति। फिर इसका उत्तर है
पुरुष कालेन विना दैवं न सिद्ध्यन्ति। फिर प्रश्न 3, स्तंभयो मेलनम कुरु, जो कुछ इस प्रकार है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, इसका मतलब भावार्थ है भारत भूमौ महात्म्य वर्णनम, इसमें किसका वर्णन किया गया है? भारत की महानता का। गुणी गुणम वेत्ति, सज्जन है एव गुणानाम मर्मज्ञ, मतलब वही उसके बारे में जानते हैं। भवन्ति नम्रा सर्व फलोद्गमे, सत्पुरुष ही स्वभाव, उनका जो स्वभाव है वो नम्र होता है। यथा चतुर्भिः कणिकम परीक्षते, सोने को 4 प्रकार से टेस्ट किया जाता है। अष्टौ गुणाः पुरुषम दीप्यन्ति, कैसे उन्हें टेस्ट किया जाता है। फिर दुर्जनेन समम सख्यम न कार्येत, दुर्जन जो है उसके साथ जो संगति है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो उबलते हुए अंगार की तरह है। एकेन चक्रेन न रथस्य गति, मतलब केवल दैविक, मतलब जो हमारा भाग्य है उसके उस प्रकार से हम सिद्ध नहीं होते, उसके बिना हम सिद्ध हो सकते हैं। मतलब आधा पार्ट हम मेहनत करें और आधे हम भाग्य पे छोड़ दें तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, भाग्य हम खुद अपने आप बदल सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न, अधः प्रदत्त मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, फिर इसमें ये रिक्त स्थान पूरे करने। फिर उसके बाद विकल्प चुनने का ये प्रश्न था, जिसमें पहले का सेकंड ऑप्शन भारत भूमौ गौरवम, फिर सेकंड का सेकंड ऑप्शन निर्गुणः, फिर थर्ड का सेकंड ऑप्शन सुजन एव गुणम जानाति। भवन्ति नम्रा सर्व फलोद्गमे, तस्य अर्थ का तीसरा ऑप्शन फलयुक्ता वृक्षा नम्र भवन्ति। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, न सा सभा यत्र न संधि वृद्धा, इसका मतलब धर्म के उपदेश देते हैं वो ज्ञानी वृद्धा जनों के लिए आवश्यक है। दुर्जन के साथ क्यों नहीं हमें संगति करनी चाहिए? तो वो उष्ण अंगार की तरह हानिकारक है। फिर हमारी ये छात्र से दैनंदिन। तो चलिए हम परिशिष्टम के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। योग्य विस्तार, जिसमें हमें विष्णु पुराण, महाभारत, भर्तृहरि, हितोपदेश और चाणक्य नीति से जो श्लोक लिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर प्रयोजन कार्यक्रम, जिसमें हम थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड आता है। तो अगले चैप्टर की वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ज़रूर से हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली बार जब हम अगले चैप्टर की वीडियो डालें तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमो नमः।